शिवराज सिंह चौहान ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा लालू यादव अपराधी का कर रहे हैं प्रचार। कृषि मंत्री ने कहा महागठबंधन की होने जा रही है सबसे बड़ी हार। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर बोला हमला, कहा आतंक कहे जाने वाले लोगों का प्रचार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। मोकामा में अनंत सिंह के लिए लल्लन सिंह कर रहे थे प्रचार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान, कहा एनडीए के वेलफेयर योजना से लोगों को मिल जाता है 1.5 लाख रुपए। मनोज तिवारी ने कहा इस चुनाव में महागठबंधन देगा बहुत तरह के लॉलीपॉप। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने दी प्रतिक्रिया, कहा महागठबंधन वाले हार देख करने लगे झूठी घोषणा। 14 नवंबर को बनने जा रही है एनडीए की मजबूत सरकार। और तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार को लेकर महुआ पहुंची पाखी हेगड़े। मीडिया से बातचीत में कहा पहले से बहुत निखर गए हैं लालू के लाल। भोजपुरी अभिनेत्री ने नीतीश सरकार की जमकर की तारीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने लालू प्रसाद यादव पर अपराधी प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने को लेकर निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन के आधे नेता जेल में हैं या बेल पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में कभी मछली पकड़ते हैं, कभी जलेबी तलते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि इस बार महागठबंधन की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। चौहान ने कहा कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार का एहसास हो चुका है। महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पे हैं, और बेल पे रह क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतनी पता नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी और एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब एनडीए है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार और अन्याय था, विनाश था, और अब विकास की बहार है बिहार में। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह ले। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो जान गए हैं कि बुरी तरह से पराजय उनकी होने वाली है। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को 30,000 रुपए देंगे, माई बहन योजना का जो किस्त होता है 1 साल का 1 साथ दे देंगे। 15 साल में क्या दिया? आज जब देख रहे हैं कि हार सामने खड़ी है तो बौखला के कुछ भी घोषणाएं कर रहे हैं। जनता को पता है कि ये झूठों के सरदार हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं। ये भस्मासुर है। ये दो बबुआ बेईमान जनता को पटियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता तय कर चुकी है, एनडीए आ रही है। सर एक सवाल सर, अनंत सिंह सर जो प्रत्याशी हैं जदयू के, उनके प्रचार में गए थे ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, उन पर सर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस कर दिया है, तो ललन सिंह जी बोलेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मोकामा में अनंत सिंह के लिए लल्लन सिंह के लिए प्रचार करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत देख लीजिए, एक केंद्रीय मंत्री आतंक कहे जाने वाले लोगों का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि बिहार में इतने सालों से आपकी सरकार है, बताइए बिहार के लिए आपने आखिर क्या किया। और अब ललन बाबू कह रहे हैं कि मैंने हमारे आनंद बाबू नहीं है, अब मेरी जिम्मेदारी। तो आप मान के चलिए कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा आतंक इस प्रदेश का सबसे बड़ा आतंक होम मिनिस्टर कहा है कि सरकार बना लेंगे। 14 तारीख के बाद सरकार बन रही है, 160 सीटों पर जीत। अरे भैया थोड़ा सा पीछे कीजिए ना। अच्छा, अमित भाई न तो ज्योतिष हैं न तो भविष्यवक्ता हैं। इसका मतलब है कि वो चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं।
जनता का अधिकार काट के सरकार बनाना चाहते हैं। पहले अमित भाई 11 साल 16 साल का जवाब तो दे दीजिए बिहार को। बिहार के बच्चों के भविष्य को जो खत्म किए हो, बिहार के छात्रों की जिंदगी बर्बाद किए हो, अग्निवीर में बर्बाद किए हो, सारे बिहार के चीनी मिल और सबको बेच दिए हो, तो बिहार की जनता आपसे सवाल कर रही है कि 16 साल में आपने क्या किया। और बिहार की जनता यह भी सवाल कर रही है सीधा तौर पर कि बीजेपी होम मिनिस्टर किसको बनाना चाह रही है। अब तो ललन बाबू ने तो भगवान मान लिया, मोकामा में जाके कह दिया कि मेरे लिए भगवान है। अब अपराधी लोगों का ही गणेश परिक्रमा बिहार में होगा तो ये तो बड़ा दुखद घटना है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता यही आतंकवादी निकले थे तो सीएम हाउस चले गए थे। और अब ललन बाबू कह रहे हैं कि मैंने हमारे अनंत बाबू नहीं है, अब मेरी जिम्मेदारी है। तो आप मान के चलिए कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा आतंक इस प्रदेश का सबसे बड़ा आतंक होम मिनिस्टर बने। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा माई बहन योजना की एक साथ 1 साल की राशि देने की घोषणा पर कहा है कि एनडीए जो वेलफेयर योजना चला रही है उससे लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपए मिल जाता है। तेजस्वी जी लोगों को योजना देने से पहले महागठबंधन के झगड़ों को तो खत्म कर लें। मनोज तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में बहुत तरह के लॉलीपॉप महागठबंधन देगा क्योंकि जनता की नज़रों में ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा AIMIM के ओवैसी को चरमपंथी कहने पर बीजेपी सांसद ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2,500 रुपए का जो किस्त होता है एक ही बार। भाई हमारी एनडीए उसने सीएम जीविका योजना शुरू कर दिया है और जिस प्रकार से एनडीए वेलफेयर स्कीम चलाती है और जिस रोड मैप पे चलाती है उसके तहत प्रत्येक परिवार को साल भर में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये योजना बड़ी ही सुविचारित ढंग से अच्छे रोड मैप के साथ ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर कोई और योजना आता है उनके दिमाग में तो उनको बताना चाहिए, लेकिन पहले अपने महागठबंधन के झगड़ों को तो ठीक कर लें, पहले अपने घर के लोगों को तो समझा लें। उनका तो इस समय घर के लोग ही नहीं सुन रहे हैं तो बिहार के लोग क्या सुन। चुनावी लॉलीपॉप है सर, चुनावी लॉलीपॉप है। देखो इस चुनाव में बहुत तरह के लॉलीपॉप वो लोग देंगे क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि वो जनता की नज़रों में बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये लोग इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार की जनता अब एनडीए पर पूर्ण विश्वास में है और उसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा। क्रिमिनल का प्रचार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, कोई प्रत्याशी नहीं मिला। क्रिमिनल का प्रचार पटना के रीतलाल यादव मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है पटना पुलिस के। उस पे मेरी जानकारी नहीं। सर एक चरमपंथी पे सर मुसलमानों को वोट बैंक कहने वाले ओवैसी को चरमपंथी कहते हैं। मुसलमानों को अब कह रहे कि चरमपंथी है। अब मुस्लिम वोट भी खिसक रहे हैं महागठबंधन से, तो अब वो कहीं मुस्लिम समाज को ही गाली न देने लगे, ये हमें डर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा महिला कार्ड खेले जाने पर सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले महिला कार्ड खेला है। उन्होंने वादा किया है कि अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो बिहार में महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपये देने की बात है। तेजस्वी के बयान आते ही सत्ता पक्ष का बयान आना शुरू हो गया। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले हार देखने लगे तो लगातार झूठी घोषणा करने लगे। 14 नवंबर को एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। देखिए, जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है।
जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है, माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का, जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रीतलाल यादव का प्रचार लालू यादव कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पटना के रीतलाल यादव का प्रचार लालू यादव देखिए, कर रहे हैं। बहुत दुखद ये है कि वो आए हैं पैरोल पे, क्या कहा जाला कि बेल पर आए हैं और उसमें स्वास्थ्य को लेके उन्होंने कहा है उनका स्वास्थ्य, और अब इस सब प्रचार होगा तो ये कानून का उल्लंघन है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये कानून हम क्या बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई आता है बाहर और प्रचार कर सकता है, तो ये कानून ये गलत बात है। काहे मुंह पे लगा दे। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। सांसद दिनेश लाल यादव ने छपरा से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह क्या बोल रहा है। मैंने उन्हें यही कहा कि अगर विरोध करना है तो भाजपा का करो, उम्मीदवार का करो, लेकिन राम मंदिर के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। हिंदू समाज ने इस मंदिर के लिए 500 साल तक संघर्ष किया, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और तुम कह रहे हो कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए था। यह कैसी बात है? ऐसे लोगों को मैं यदमुल्ला कहता हूँ। ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है, तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए उनको। जी, आपने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जाते हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह
हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता है। इधर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता पवन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सब लोगों को अपना अपना घोषणा करने का अधिकार है, रिजल्ट सबके सामने आएगा। साथ ही निरहुआ द्वारा खेसारी को यदमुल्ला कहे जाने पर पवन सिंह ने इसे सही ठहराया है। तो ठीक बात, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट सबके सामने आएगा। लालू यादव अपराधियों की चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। रीतलाल यादव जैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के प्रचार में जा रहे हैं लालू यादव। देखा, हम पहले ही कहले बनी ना कि हम नेता ना हैं, हम अपने जनता के भाई और बेटा हैं। तो हमसे वैसने सवाल करे जगह हम जवाब दे सकते। अच्छा भैया, ये बताएं, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों भाई हैं, मुसलमानों को चरमपंथी कह रहे हैं तेजस्वी। मत बोलो। अच्छा भैया, एक सवाल, तेजस्वी तेज प्रताप यादव दोनों आमने सामने हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आमने सामने, बिहार को कैसे संभाल रहे हैं? 2 बार हेलीकॉप्टर उतारेंगे राघोपुर में। उतारे दे भाई, उतारने दो, जिसको जहाँ हेलीकॉप्टर उतारना है उतारने दो। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। पावन भैया कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। पवन भैया लालू मार पता ना का मंच पे बोला था लोग, चर को ये क्या, मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब पीले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे, क्या बोलेगा? चलिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा, आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। जय हो। भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार को लेकर महुआ आई हैं। इसके पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव पहले से बहुत निखर गए हैं। पहले वो दबे हुए थे, आज उनकी अपनी एक अलग पहचान है। मैं उनके चुनाव प्रचार में जा रही हूं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच चल रहे चुनाव प्रचार मामले पर कहा कि दोनों भाई का मामला है, यह पारिवारिक मामला है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। निरहुआ के द्वारा खेसारी लाल को यदमुल्ला कहे जाने पर पाखी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वह हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, मैं चाहती हूं कि वह चुनाव जीत कर आएँ। उन्होंने नीतीश सरकार की तारीफ की और कहा कि बिहार में पहले डर लगता था, लेकिन अब बिहार में डर नहीं लगता है और बिहार में सरकार अच्छी है और सरकार अच्छी चली भी है। और तेज प्रताप यादव जी के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। 6 तारीख को उनका अलग पड़ गए हैं क्या तेज प्रताप यादव जी? थोड़ा सा कम, मुझे लगता है और निखर के आ गए हैं, क्योंकि जो पहले थे उस व्यक्तित्व के अनुसार आप लोग देख ही रहे हैं कितने दबे हुए थे वो, लेकिन अभी लगता है कि उनका अपना एक व्यक्तित्व निखर के आ रहा है और उनका जो नेचर है उस हिसाब से लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ में है और लोगों का प्यार भी उनके साथ में हुजूम में दिख के आ रहा है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ प्रचार में जा रहे हैं, महुआ में गए। मुझे लगता है, देखिए, ये आपसी एक सामंजस्य होना चाहिए। 2 भाई हैं और आज थोड़ा सा मनमुटाव है, हो सकता है कि कल साथ में दिखेंगे, वो घर का मामला है। आई थिंक हम लोग खेसारी लाल यादव ने कहा है कि वर्तमान से बेहतर जंगल राज था, कम से कम जिंदा तो लोग छोड़ देते थे पैसे लेकर। जंगल राज की तारीफ की है, जंगल राज की तारीफ की है खेसारी लाल ने। मुझे लगता है कि देखिए, जंगल राज पहले था, अगर वो कह रहे हैं तो हम अपनी बात बताते हैं। महिला होने के नाते हमको यहाँ आने के लिए पहले डर लगता था, लेकिन आज हम खुलेआम आ सकते हैं। तो नीतीश जी के राज में इतना तो कह सकते हैं कि फीमेल्स बहुत सिक्योर्ड है और इसीलिए हर एक का ये कहना हम सुनने में आता है कि अगले कई साल तक और नीतीश जी चाहिए। तो सड़कें हुई या फिर ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नीतीश जी ने इन चीज़ों में ध्यान दिया है और किया है और जनता बोलती है। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं खेसारी लाल को यदुमुल्ला। मुझे लगता है कि ये जातिवाद और टीका टिप्पणी ये ठीक नहीं है और हम सभी कलाकार हैं, अभी वो किसी भी पार्टी से करें। मुझे लगता है कि नेता क्या काम करता है ये बहुत ज़रूरी होता है, रादर देन पार्टी पॉलिटिक्स क्या कहती है। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। खेसारी लाल की क्या लगती है, उम्मीद है जीत पाएंगे? क्योंकि विपक्ष में जिस तरह मुझे लगता है, देखिए, हम उनके अच्छे गार्जियन मानते हैं वो हमको, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे सह कलाकार हैं वो ज़रूर चुनाव में जीत के आएँ और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया है। उन्होंने ललन सिंह के द्वारा अनंत सिंह के लिए प्रचार करने पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह वही ललन सिंह है जिनको कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी रोड शो में लेकर घूम रहे थे। तो क्या यही सुशासन है? अगर ऐसा है तो बेहद शर्मनाक है और यही असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रहा है। राहुल गांधी के द्वारा तालाब में फिशिंग करने पर गिरिराज सिंह ने कहा था कि साफ पानी देखकर कूद गए थे। इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उनको गंभीरता से लेता कौन है। हैरत की बात है कि आप लोग उनको इतना गंभीरता से लेते हैं। अमित शाह के दावे पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह सब झूठे दावे हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अमित शाह दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं। अपने गुजराती दोस्त को 1 रुपये पर कई एकड़ ज़मीन दे दिए। बिहार की जनता इसका हिसाब मांग रही है। अभी परसों नरेंद्र मोदी जी ललन सिंह जी को अपने साथ रोड शो में पटना में लेकर के घुमा रहे थे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सुशासन है जिसका ढिंढोरा आप पीट रहे थे कि लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री ये कहेगा कि गरीबों को वोट ना देने दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए? ये बहुत शर्मनाक है और यही असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है कि उनका केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। चुनाव आयोग ने नोटिस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री के मामले वो कूद गए हैं, उनको रिजॉर्ट आया नहीं, बिहार का साफ तालाब देखें। गिरिराज सिंह जी को कौन सीरियस लेता है? उनकी बात को आप लोग क्यों सीरियस लेते हैं? मुझे हैरत है। इमरान जी अमित शाह ने कल कहा है कि 160 से प्लस हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये फर्जी आंकड़ा है, ये फर्जी आंकड़ा है और इस तरह की बातें करके वो चुनाव को जो है नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीन पर जनता महागठबंधन के पक्ष में है और जो ये सरकार दिल्ली के रिमोट से अमित शाह जी चलाना चाहते हैं, बिहार की जनता वो इस बार नहीं चाहती है। भागलपुर की जो 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज पर उन्होंने उद्योगपति दोस्त को दिया है, बिहार की जनता उसका बदला मांग रही है। बिहार की जनता वोट करेगी नौकरी के लिए। ओवैसी को चरमपंथी कहा है तेजस्वी जी ने। 30 करोड़ जनता के तेजस्वी यादव मालिक बने हुए हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए कर क्या रहे हैं? जनता में कोई मालिक नहीं होता, सब सेवक होते हैं और तेजस्वी भी मुझे लग रहा है कि सेवक हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सेवा की है, नौकरी दिया है। तेजस्वी चरमपंथी कौन कह रहा है? शहनवाज हुसैन को भाजपा ने टिकट तक नहीं दिया। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।